नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस और इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं। बदरपुर विधानसभा का जैतपुर वार्ड 184 है, जहां पर चुनाव को लेकर घमासान हो गया है। तीनों ही राजनीतिक पार्टियां आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ सफ़ीउर रहमान जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं कांग्रेस कमेटी में। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कुछ चुनाव के मुद्दों को लेकर और कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर। सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। धन्यवाद महेंद्र जी। सर, नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव का माहौल है। बदरपुर विधानसभा के अंदर देखा जा रहा है, पांचों वार्डों में जैतपुर की वार्ड ऐसी है जिसमें कांग्रेस ने पूरी जान लगा रखी है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी तैयारियां आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा कि सिर्फ इसी वार्ड को लेकर के कांग्रेस पॉजिटिव नहीं है, बल्कि इस विधानसभा में 5 वार्ड आता है और इस पूरे ज़िले में 20 वार्ड आते हैं ना, उस चीज़ के लिए भी, और पूरे दिल्ली में 250 आता है। इसके लिए कंसर्न है कांग्रेस, और कांग्रेस मैदान में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस जो है प्रदूषण वाली दिल्ली और चमकती दिल्ली को लेकर के फील्ड में जाएगी। 8 साल बनाम 15 साल को लेकर के जाएगी। जो बीजेपी का 15 साल का शासन रहा है और आम आदमी पार्टी का 7 साल का रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस मैदान में जाएगी और जनता को बताएगा कि इन दोनों ने क्या किया है। सर, जो आपकी पार्टी के दावेदार हैं जैतपुर वार्ड से जो टिकट मांग रहे हैं, मौलाना मुशर्रफ जी, तो उनके द्वारा अभी एक सभा की गई थी, जनसभा की गई थी, जिसमें जो उनका मुद्दा था, एक तो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पोल्यूशन। नहीं लगता आपको निगम चुनाव में इस तरह का मुद्दा कामयाब रहेगा आप लोगों के लिए? बिल्कुल रहेगा। आज नौजवान को रोज़गार चाहिए। आप महंगाई देखिए, आज जो लोग 15 या 20 हज़ार कमाता है, उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग परेशान हैं। उनको रेंट देना है, उनको कन्वेंस लगता है आने जाने में। अब एक बात बताइए, महंगाई इतना है, जो 400 रुपये का कांग्रेस के में सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 से 1200 चला गया है। वही सरसों का तेल, दूध, आटा, क्या क्या आप ले लीजिए, जो भी चीज़ें थी जो कांग्रेस के टाइम में, आप 1/3 ले लीजिए, 1/3 का रेशियो आप निकालिए, और वो आज चला गया है। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है। और जैसा कि आपने कहा कि कल की रैली मुझे ऐसा लग रहा है कि बदरपुर के इतिहास में एक पहला ऐसा रैली था कांग्रेस का और मौलाना मुशर्रफ अली और जूही परवीन जी का, जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग जुड़े थे और कांग्रेस को समर्थन दिया। अच्छा सर, बात करें अगर राष्ट्रीय लेवल की बात करी जाए तो अभी जो आपके नए अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में पहली बार आप लोग चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनके नेतृत्व में पार्टी नगर निगम चुनाव में एक अच्छी भूमिका निभा पाएगी? बिल्कुल निभा पाएगी। देखिए, खड़गे जी भी बहुत कंसर्न है कांग्रेस को, गुजरात, हिमाचल से लेकर के दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के, और पहली नज़र बनाए रखा है इन्होंने एमसीडी के चुनाव को लेकर के। और मुझे यकीन है कि खड़गे जी के अध्यक्षता में ये चीज़ें आगे बढ़ेगी और 250 में से 200 करीब सीट जो है कांग्रेस जीत रही है, उनका मेयर आ रहा है। सर, गुजरात चुनाव की अगर बात करी जाए तो गुजरात में भी केजरीवाल जी की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही आमने सामने है। पिछली बार भी आपको अच्छा समर्थन वहाँ पे मिला था, लेकिन सरकार आप नहीं बना पाए थे। तो क्या लगता है आपकी बार केजरीवाल जी की एंट्री से जो पिछली बार आपका वोट प्रतिशत आया था, क्या उसमें कोई गिरावट आएगी या फिर कुछ बदलाव हो नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी का जवाब दे दूं। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही काम केजरीवाल जी कर रहे हैं वहाँ पे जाकर के। देखिए, खाता वाता नहीं खुलने वाला है केजरीवाल जी का, और ये तो बीजेपी का बी टीम है। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। यूपी में गए, उत्तराखंड में गए, गोवा में गए, ये कहाँ नहीं गए। उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुला, उत्तराखंड में इनके खुद के सीएम कैंडिडेट भाग गए बीजेपी में। तो गुजरात में भी यही होने वाला है, और कांग्रेस सरकार बना रही है गुजरात में भी। सर, अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है, और क्या लग रहा है किस तरह का चुनाव है? आप अपने सामने किसको चुनौती मानते हैं, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? देखिए, मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा मैं इन दोनों में से किसी को नहीं मानता, क्योंकि जनता समझ गई इन दोनों की चाल को समझ गई। एक कूड़े का ढेर दे दिया तो दूसरा प्रदूषण जहरीली दिल्ली दे दिया। तो जनता इन दोनों से परेशान है, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। मैं अभी यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कॉलोनी का सर्वे कीजिए तो जाके देखिए, कूड़े का गोदाम सा बना हुआ है, एकदम ढेर बना है। हर एक घर के बगल में जाके कूड़ा घर मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं जनता इनसे बिल्कुल परेशान है, और अब सिर्फ एक ही पुकार है जैतपुर का कि वो कांग्रेस को लाएगी, और पूरे दिल्ली का यही पुकार है कि वो कांग्रेस को लाना चाह रही है। सर, आज से 6 साल पहले जो है एक बड़ा कदम उठाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि नोटबंदी कर देता था। 500 के और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। तो क्या लगता है 6 साल पहले जो नोटबंदी हुई थी, उससे आज अपना देश उभर पाया है या नहीं?
देखिए, सबसे पहले आपको मैं इस बात का जवाब ये दूँ, आपको पता होगा कि बीजेपी वाले कुछ भी करते हैं तो उसका सालगिरह मनाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, डिमोनेटाइजेशन का क्यों नहीं इन्होंने सालगिरह मनाया, नोटबंदी का क्यों नहीं बनाया सालगिरह? क्योंकि इनको पता है कि ये बिल्कुल विफल था, ये बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ। क्योंकि इन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आएंगे, ना वो 15 लाख रुपए आए, ना वो काला धन वापस आया, बल्कि और काला धन जो कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग, जिनको और दे दिया गया है। अगर सही से देखें, आज हर स्टेज से कहीं नहीं 2000, 5000, 10,000 ऐसे ऐसे नोट 2-2 लाख, 2-2 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। अब मुझे बताइए किसके राज में? तो नोटबंदी बिल्कुल विफलता, और कहीं ना कहीं ये हमारे अर्थव्यवस्था पे जो है ये उठा है। सर, अभी आपने बेरोजगारी की बात करी कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, दोनों का जो अभी हाल ही में यूपी में चुनाव हुए थे, पंजाब में चुनाव हुए थे, गोवा में चुनाव हुए थे, वहाँ पे उनके बयानबाजी आए थे कि दिल्ली में तकरीबन 10 लाख नौकरियाँ दी हैं, 12 लाख नौकरियाँ दी हैं। तो नहीं लगता आपको? कहाँ नौकरियां दी है भाई साहब? उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ कहाँ से दिया? 1 करोड़ पे और 1 करोड़ और नौकरी चली गई है कोरोना काल में। तो मुझे बताइए, जो आप सर्वे कीजिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि असल में जो है ना, आप जाकर के सवाल पूछिए जो पक्ष में बैठा हुआ है। हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है इनकी जो भी विफलता है उनको उठाना, और हम उठा रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि आपने कहा था 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आपने 2 करोड़ रोज़गार तो दिया नहीं, 1 करोड़ और छीन लिया। तो आप समझिए, जाइए जनता के बीच में और पूछिए उस नौजवान से जो आज ग्रेजुएशन कर लिया है, आज पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आज पीएचडी कर लिया है, आज एमबीए कर लिया है, बीएड कर लिया है, बीटेक कर लिया है, और वो घर में बैठे हैं, 10,000 की नौकरी तक नहीं मिल रही है उनको। तो ये पूछती है आज की जनता बीजेपी सरकार से। सर, वार्ड के लोगों से, जो यह जैतपुर वार्ड है या बदरपुर विधानसभा के लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ अपने बदरपुर की जनता से और पूरे दिल्ली के लोगों से कि भाई आप कांग्रेस को लाएं, कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। कांग्रेस का हाथ जब मजबूत करेंगे तो देश का हाथ मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें। और मैं जैतपुर 184 के वार्ड से के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जूही परवीन को लाएं और उनका हाथ मजबूत करें कि ये जो आप देख रहे हैं वार्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी परेशानी है, उसको दूर करेगी। ये थे कांग्रेस के नेता सफ़ीउर रहमान जी, जो कि एक यूथ है और एक इन्होंने बयान दिया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि अब की बार जो नगर निगम चुनाव में 250 सीटों पे जो वोटिंग होनी है, उसमें से 200 सीट कम से कम कांग्रेस जीतने जा रही है। और अब की बार जो है कांग्रेस का मुद्दा पॉल्यूशन के ऊपर है, कांग्रेस का मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर है, कांग्रेस का मुद्दा बढ़ती महंगाई के ऊपर है। साथ में जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दिया है, ये भी इनका एक अहम मुद्दा रहने वाला है।